Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आपके लिए एक जनरलाइज रीडिंग लेकर आई हूं जो कि जुलाई 2024 के लिए है। आज की रीडिंग स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए है। ये एक जनरलाइज रीडिंग है। ये रीडिंग कहीं ना कहीं आप सबके साथ रेजोनेट जरूर होगी। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस रीडिंग को आप सनराइजिंग, मून राइजिंग या वीनस राइजिंग के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आप इस रीडिंग को अपने असेंडेंट यानी कि लग्न के थ्रू देख रहे हैं तो जो भी मून साइन आपका ज़ोडिक है उस रीडिंग को देखना मत भूलिएगा फॉर फाइनल डिटेल्स। आइए जानते हैं कि स्कॉर्पियो पीपल ये महीना, जुलाई का महीना, जनरल एनर्जीज की टर्म्स में आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। स्कॉर्पियंस, आइए जानते हैं ये जुलाई का महीना जनरल एनर्जीज की टर्म्स में आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। यहाँ पर 2 ऑफ फायर का कार्ड है, 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 9 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है, देन इज क्वीन ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 4 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द व्हील का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द सन का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। स्कॉर्पियो पीपल, आप लोग ये बात तो बेहतर जानते होंगे कि आप एक वाटर साइन पर्सनालिटी हैं और इस पूरे महीने में आप अपनी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग ही बिहेव करने वाले हैं। काफी ज्यादा इमोशनल रहेंगे। एक अजीब सी वाइब्रेशन आपको महसूस होगी। आप हर एक चीज में ना नेगेटिविटी फाइंड आउट खुद ब खुद कर लेंगे। ठीक है, आप नेगेटिव चीजों पर फोकस करने वाले हैं। आपको एक फीलिंग ऑफ लॉस आती रहेगी, जबकि आपकी लाइफ के अंदर बहुत सारी चीजें अच्छी भी होने वाली हैं, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि चीजें वैसी नहीं हो रही हैं जैसा आप चाह रहे हैं। देखिए, अपने आप को किसी भी चीज के लिए ब्लेम मत कीजिएगा। पास्ट में अगर कुछ लोग ऐसे थे आपकी लाइफ में जिन्होंने आपको बहुत ज्यादा हर्ट किया, जिन्होंने आपको तकलीफ पहुंचाई है, उन्हें माफ कर दीजिएगा। आपको ये चीज समझनी होगी कि जो कुछ भी लाइफ में होता है वो किसी रीजन की वजह से होता है और उसके पीछे कोई ना कोई हिडन ब्लेसिंग छुपी हुई होती है। उस हिडन ब्लेसिंग को फाइंड आउट करने की आपको कोशिश करनी है। अपनी लाइफ को स्टेगनेंट करने की कोशिश मत कीजिएगा, फ्लोइंग एनर्जीज में रहिएगा। ठीक है, इस महीने में आप फ्यूचर के बारे में बहुत ज्यादा प्लानिंग करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। अपनी लाइफ के नेक्स्ट स्टेप्स आप प्लान करते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं मुझे। बहुत बोल्ड चॉइसेस इस महीने में आप बनाने वाले हैं। आप दूसरों के साथ पार्टनरशिप में एंटर कर सकते हैं, ऐसे लोगों के साथ जिनके सपने आपके जैसे हों, जिनके सोचने का तरीका आपके जैसा हो। इस महीने में आप अपने प्लान्स को एक्सपैंड कर सकते हैं अपनी लाइफ में। आप कंटिन्यूसली आगे बढ़ते हुए इस मंथ में मुझे नजर आ रहे हैं। आप किसी भी वजह से रुकने नहीं वाले हैं। जो सबसे अच्छी चीज है इस मंथ की वो ये है कि आप हर एक चीज पर बारीकी से मेहनत करेंगे। आप हर एक चीज को डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आपको इस महीने में हर एक चीज को डिटेल से, रूट से करने का एक इंटरेस्ट पैदा होगा। हर डिटेल पर आप फोकस करेंगे। आपके स्किल्स इंप्रूव होते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। देखिए, रात के टाइम पर इस महीने में आपको किसी भी तरीके के कोई डिसीजंस नहीं बनाने हैं, क्योंकि रात के टाइम पर आपकी एनर्जीज उतनी ज्यादा स्टेबल नहीं रहने वाली है। वो इमोशनल चीजें आपको बहुत ज्यादा परेशान करेंगी। ठीक है, आप हर एक चीज में वर्स्ट से वर्स्ट चीजें सोचने लगेंगे, रात भर नींद नहीं आएगी, उससे आपके डिप्रेशन, एंजाइटी की प्रॉब्लम हो सकती है। तो अपने स्लीपिंग पैटर्न को इस महीने में आपको प्रॉपर रखना है। सही टाइम पर सोना है, सही टाइम पर उठना है। रात को लेट नाइट मोबाइल नहीं देखना है, नेट सर्फ नहीं करते रहना, इस बात का ध्यान रखिए। ठीक है, अपने थॉट्स को रात के टाइम पर इधर उधर भटकने मत दीजिएगा, नहीं तो पूरी रात जागते हुए निकलेगी। यहाँ पर क्वीन ऑफ फायर का कार्ड है। इस महीने में आप, मुझे ऐसे नजर आ रहे हैं कि काफी इंडिपेंडेंट रहना आप पसंद करेंगे।
ठीक है? अपनी लाइफ का कंट्रोल किस तरह से अपने हाथ में लेना है, इसके बारे में आप बहुत अच्छी प्लानिंग करते हुए भी नज़र आ रहे हैं और उसे एग्ज़ीक्यूट भी कर पाएँगे। अपने टैलेंट्स को बहुत अच्छे तरीके से आप बाहर निकाल पाएँगे, ठीक है? ऐसा आपको फ़ील होगा कि इस दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं। खुद पर आपका यकीन बहुत गहरा होता हुआ नज़र आ रहा है। आपको इस मंथ में अपने आप को अंडर एस्टिमेट बिल्कुल भी नहीं करना है। आपके सपने साकार हो सकते हैं। आपको अपनी पर्सनल और करियर लाइफ के बीच में एक बैलेंस इस महीने में क्रिएट करना है। आप यूनिडायरेक्शनल रहने वाले हैं। जिस डायरेक्शन में इस महीने में आप मूव करना स्टार्ट करेंगे, उसी डायरेक्शन में आप निरंतर आगे बढ़ते जाएँगे। यहाँ पर 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। इस महीने में आप थोड़ा-सा अपनी हेल्थ पर भी सफ़र करने वाले हैं। मेडिटेशन करना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो मेंटली बहुत ज़्यादा एग्ज़ॉस्टेड महसूस करेंगे। थोड़ा-सा टाइम निकालिएगा खुद के लिए। थोड़ा वेकेशन पर आप जा सकते हैं। अपने आप को थोड़ा टाइम दीजिए। कोई डिसीज़न बनाने से पहले खुद को टाइम दीजिए। अपने आप को मेंटली एग्ज़ॉस्ट मत कीजिए। अपनी स्लीप का बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखिए और मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि इस महीने में आप काफ़ी इंट्रोवर्ट होने वाले हैं। मतलब लोगों के साथ ज़्यादा कनेक्ट करना पसंद नहीं करेंगे, लोगों के साथ ज़्यादा बात करनी पसंद नहीं करेंगे, ये एनर्जीज़ हैं। यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। इस महीने में आप सेल्फ सेंटर्ड एनर्जीज़ में रहने वाले हैं। आप अपनों के बारे में सोचने वाले हैं, आप अपनी फैमिली के बारे में सोचने वाले हैं, खुद के बारे में सोचने वाले हैं, बहुत ही एक्सट्रीमिटीज़ में आप एक्ट करने वाले हैं। या तो आप किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़ेथ करेंगे या आप बिल्कुल भी फ़ेथ नहीं करने वाले हैं। कुछ स्मार्ट बिज़नेस डिसीज़न्स आप बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। एक्सट्रीमिटीज़ में आपको एक्ट नहीं करना चाहिए। देखिए, ब्लैक एंड व्हाइट ज़ोन तो आपको समझ आएगा, लेकिन एक ग्रे ज़ोन भी होता है, जहाँ पर आप थोड़ा-सा ट्रस्ट कर सकते हैं, थोड़ा-सा आपने नहीं भी किया, इस तरह से भी चल सकता है। तो एक्सट्रीमिटीज़ में आपको एक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर द व्हील का कार्ड है। इस महीने में आपकी लाइफ़ के ऑलमोस्ट हर स्फेयर में कोई ना कोई चेंज होगा। जो चीज़ें रुकी हुई हैं, वो आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। जहाँ पर डिले और पोस्टपोनमेंट की एनर्जीज़ आप अपनी लाइफ़ में विटनेस कर रहे थे, वहाँ पर अनएक्सपेक्टेड प्रोग्रेस होनी शुरू हो जाएगी। आपकी लाइफ़ का एक बहुत ही पॉजिटिव चेंज इस महीने में होता हुआ नज़र आ रहा है। इस महीने में आप ट्रैवल कर सकते हैं या फिर आप कोई नया व्हीकल खरीद सकते हैं। ऐसी एनर्जीज़ यहाँ पर नज़र आ रही हैं। यहाँ पर द सन का कार्ड है। इस महीने में आपको सक्सेस आपकी लाइफ के बहुत सारे फील्ड में मिलेगी। लेकिन वो सक्सेस हो सकता है वैसी ना हो जैसे आप चाहते हैं, लेकिन उससे बेटर ज़रूर होगी क्योंकि वो ईश्वर की मर्ज़ी से आपको मिलने वाली है। इस महीने में आपको जिस भी स्फेयर में ऐसा फ़ील हो रहा था कि अंधकार छाया है, इसमें आप कुछ भी आगे नहीं कर पाएँगे, वहाँ पर आपको मैजिकल अपॉर्च्युनिटीज़ दिखेंगी। डिवाइन ने आपके लिए कई चीज़ें सोच कर रखी हैं, वो प्लान्स इस महीने में एग्ज़ीक्यूट होते हुए आपको नज़र आएँगे। ठीक है? डिवाइन को थैंक यू कहना मत भूलिएगा। आपने भी जो अपनी लाइफ़ को लेकर प्लानिंग कर रखी थी, उसमें से कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपके अकॉर्डिंग भी हो सकती हैं, लेकिन थोड़े-से तरीके में बदलाव ज़रूर होगा, एग्ज़ैक्टली वैसी नहीं हो सकती है, ठीक है? तो एक अच्छी एनर्जी है, ओवरऑल मंथ की एनर्जीज़ अच्छी हैं, बस थोड़ा-सा ना अपने माइंड को कंट्रोल करके रखिएगा क्योंकि इमोशनली आपका माइंड ही आपको यहाँ पर डिस्टर्ब करता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। ओके, सो आई होप आपको आपकी जनरल एनर्जीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी स्कॉर्पियंस। आइए अब हम जानते हैं कि ये जो महीना है स्कॉर्पियो पीपल आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का रहने वाला है। वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए ये लव लाइफ के लिए ये मंथ जुलाई का महीना किस तरह का होगा। आइए जानते हैं जुलाई के मंथ में आपकी लव लाइफ की एनर्जीज किस तरह की रहने वाली है। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, नाइन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज जस्टिस का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज ईगो का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द सन का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द स्टार का कार्ड है। जहां पर इमोशंस लगाने चाहिए वहां पर तो आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होकर आगे बढ़ते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, बट दैट इज ऑल्सो गुड फॉर यू, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो स्कॉर्पियंस हम सबसे पहले उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो अपने पार्टनर के साथ नो कॉन्टैक्ट जोन में है। देखिए, इस महीने में स्टार्टिंग से ही आप दोनों के रिश्ते में सुधार होता हुआ मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। अगर आपके आपके पार्टनर के साथ कोई कोर्ट केस की एनर्जीज चैनलाइज्ड है तो उन एनर्जीज के अंदर बदलाव होगा। इस महीने में आपको अपने पार्टनर के अंदर एक बहुत स्ट्रांग बदलाव देखने को मिलेगा। आपके पार्टनर ना बहुत प्रैक्टिकली इस रिलेशनशिप के फैसले करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं और वो इस रिलेशनशिप में आपको कमिटमेंट देने वाले हैं। आपको ये जानने की जरूरत नहीं है कि ये चीजें कैसे होंगी, लेकिन होंगी, बस ये चीज यहाँ पर नजर आ रही है।
आपके जो पार्टनर है ना, वो पुरानी चीज़ों को लेट गो करने की बातें आपसे करेंगे। जो कुछ भी आप दोनों के बीच में हुआ है, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जीज़ थी या जो कोई भी लड़ाई-झगड़े की एनर्जीज़ थी, उसे बैठकर सॉल्व किया जाएगा। और आपके पार्टनर ना बहुत सेंसिबल अप्रोच के साथ इस रिलेशनशिप को बेहतर बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके पार्टनर पूरी जेनरॉसिटी के साथ इस रिलेशनशिप को निभाने की बात करेंगे, बहुत प्रैक्टिकल होकर डिसीजंस बनाने वाले हैं। आपके जो पार्टनर हैं, वो आपको अपने साथ अपनी लाइफ में इंक्लूड करते हुए आपको प्रायोरिटाइज करने वाले हैं। ठीक है, आपके रिलेशनशिप की एक नई शुरुआत यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। जब रिलेशनशिप में आपको कुछ भी एक्सपेक्टेड नहीं है कि कुछ अच्छा हो जाएगा, उस टाइम पर आपके रिलेशनशिप में चीजें बदलेंगी। ठीक है, आपको ज्यादा इगोइस्टिक नहीं होना है। ठीक है, आपके पार्टनर अपनी ईगो को डाउन करके ही आपकी तरफ आएंगे। आपको बहुत ज्यादा इगोइस्टिक होकर अपने पार्टनर से उनकी लाइफ के बारे में सवाल करने की जरूरत नहीं है। आपके पार्टनर आपको हर एक चीज बहुत अच्छे तरीके से बताने वाले हैं। आपके पार्टनर आपके साथ किसी भी तरीके का कोई झूठ नहीं बोलने वाले हैं। आपके पार्टनर आपके सामने इस तरह से आएंगे जैसे कि एक खुली किताब है। तो आपके पार्टनर को लेकर जो भी आपकी एप्रीहेंशन की एनर्जीज हैं, अगर उन्हें ओवरकम करने के लिए आपको कुछ टाइम भी चाहिए, तो आप टाइम ले सकते हैं। लेकिन अपने पार्टनर को नीचा दिखाने की कोशिश मत कीजिएगा, उनकी ईगो हर्ट करने की कोशिश मत कीजिएगा कि आपको ऐसा लगे कि आप अपनी ईगो को सेटिस्फाई कर लें और आपके पार्टनर की ईगो को आप हर्ट कर दें। वो ऐसा हो जाएगा कि अच्छे वक्त में भी आप अपने रिश्ते को अपने हाथ से खराब कर रहे हैं। ठीक है, सो ये आपके लव लाइफ की एनर्जीज हैं। आई होप आपको ये एनर्जीज क्लियर हो गई होंगी। अब हम उनके बारे में बात करेंगे जो अपने पार्टनर के साथ कॉन्टैक्ट जोन में है। देखिए, आपके पार्टनर ना इस मंथ में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल रहने वाले हैं। उनको उनके करियर के लिए टाइम चाहिए। अगर आपके पार्टनर आपसे ये चीज़ कहेंगे कि उनके पास इमोशनली आपके साथ बैठने का, आपके साथ बातें करने का वक़्त नहीं है, तो ये मत सोचिएगा कि उनकी लाइफ़ के अंदर कोई और पर्सन आ गया है। बस ये सोच लीजिएगा कि वो आप दोनों की बेहतरी के लिए कुछ चीज़ें कर रहे हैं। बट मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि आपकी उतनी अंडरस्टैंडिंग होगी, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल रहने वाले हैं अपनी लव लाइफ़ को लेकर, अपने पार्टनर को लेकर। तो आपको अपने पार्टनर पर शक ही होगा। आप अपने पार्टनर को डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे और आपके पार्टनर वो डोमिनेंस सहने नहीं वाले हैं। आपको ऐसा लगेगा कि आपके पार्टनर के अंदर बहुत ज़्यादा ईगो आ गई है, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा गुस्से वाले हो गए हैं, आप उनके ऊपर अलग तरह का शक भी करेंगे। बट ये चीज़ आपको नहीं करनी चाहिए, नहीं तो आपका ये रिलेशनशिप कोर्ट केस की तरफ को आप खुद धकेल लेंगे। इस बात को समझिएगा। और अगर अभी तक मैरिड नहीं है, तो आपके इस रिलेशनशिप में डिले और पोस्टपोनमेंट की एनर्जीज चैनलाइज हो जाएंगी। इस बात को समझने की जरूरत है आपको। आपके इस रिलेशनशिप में इस टाइम पर आपके पार्टनर को आपकी सपोर्ट की जरूरत है, क्योंकि उन्हें अपने करियर में कुछ चीजें बहुत ज्यादा ब्राइट नजर आने वाली हैं। अगर इस टाइम पर वो अपने करियर को नहीं संभालेंगे तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज को मिस कर देंगे। जुलाई के एंड तक आपके इस रिलेशनशिप में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आ सकते हैं। पुरानी चीजों को अपने दिमाग में लेकर मत चलिएगा कि पहले आपके पार्टनर ने ऐसे किया था और अब भी अगर इस तरह से बिहेव कर रहे हैं तो हो सकता है कि कोई और पर्सन उनकी लाइफ में हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अपने शक को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिएगा। अपने पार्टनर को बहुत ज्यादा तंग मत कीजिएगा, नहीं तो वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे और आपसे किनारा करने लगेंगे। उस टाइम पर आपको ऐसा लगेगा कि अब आपका जो शक है वो सही साबित हो रहा है। नहीं, आपके पार्टनर बहुत सेंसिबिलिटी के साथ आपके साथ चलने वाले हैं। आपको भी बहुत सेंसिबल होकर अपने पार्टनर के साथ चलने की जरूरत है। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जीज क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो लोग सिंगल हैं। जो लोग सिंगल हैं, इस महीने में अरेंज मैरिज की फॉर्म में एक रिश्ता आपकी तरफ को आता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, आपने पर्सन को लेकर पहले ही दिमाग में बहुत सारी चीजें बना रखी हैं। उन चीजों को साइड में रखकर इस रिश्ते के ऊपर थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। ये जो पर्सन आपकी लाइफ में आने वाले हैं ना, पहली चीज तो ये आपसे ज्यादा प्रैक्टिकल है। दूसरी चीज, ये जो पर्सन है ना, इनका जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो आपसे अच्छा है। इस पर्सन की डिसीजन मेकिंग एबिलिटी आपसे बहुत अच्छी है। ठीक है, तो अपने आप को सर्वप्रथम मानने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि ये चीज कहीं ना कहीं आप में होती है। ये चीज मत कीजिएगा। आपको इस पर्सन के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए। आपका ये रिलेशनशिप बहुत अच्छा होगा। जो ज़ोडिक साइंस मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं वो है कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। बट मैं आपको ये बात बता दूं कि आपका कैप्रिकॉर्न पीपल के साथ कोई कंपैटिबिलिटी नहीं बैठने वाली है। तो अगर वर्गो और टॉरस हैं, उनके साथ आप अपने रिलेशनशिप के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन कैप्रिकॉर्न्स जो होते हैं ना, उनकी जो स्टेट ऑफ माइंड है वो आपके स्टेट ऑफ माइंड से
बहुत ऑपोजिट होती है, ठीक है, उनके साथ आपकी कंपैटिबिलिटी नहीं बैठ सकती है। चाहे वो कितना ही कोई रिच प्रपोजल आपके लिए हो, प्लीज उसको हाँ मत कहिएगा। ओके, सो आई होप स्कॉर्पियंस आपको ये एनर्जीज भी क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं ये महीना आपके करियर के लिए, आपके फाइनेंसेस के लिए, आपके बिजनेस के लिए किस तरह का रहने वाला है। जुलाई का महीना आपके करियर के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपके फाइनेंसेस के लिए किस तरह का होगा स्कॉर्पियंस। आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। देन इज किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। देन इज द व्हील का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज टू ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज एट ऑफ कप्स का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर अवेकनिंग का कार्ड है। देखिए, इस महीने की जब शुरुआत होगी आपके करियर में, आप थोड़ा सा पहले स्टक फील करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आप जो कुछ अभी तक करते आए हैं ना, उससे आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही है, ठीक है। आप अपने करियर को एक अलग पर्सपेक्टिव से इस बार जज करने वाले हैं। तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जीज चैनलाइज होती हुई इस महीने आपके करियर के लिए नजर आ रही हैं। आप जिस भी करियर फील्ड पे हैं, आप अपनी फील्ड चेंज करते हुए नजर आ रहे हैं या अपनी जॉब चेंज करते हुए नजर आ रहे हैं। जॉब कर रहे हैं तो बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, बिजनेस कर रहे हैं तो उसे एक्सपैंड कर सकते हैं। ऐसी एनर्जीज यहाँ पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि आप बहुत ज्यादा स्टेगनेंट हो गए हैं। अब आपको अपनी लाइफ को आगे की और चैनलाइज करना है। आप अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग काम तो करते हैं, लेकिन आउटपुट आपको उस तरह के नहीं मिल रहे हैं। आपका डिसीजन जो आपके करियर में चेंज लाने का है, वो बिल्कुल आपके लिए सही साबित होगा। बहुत सेंसिबिलिटी के साथ डिसीजंस बनाने वाले हैं। इनकम का सोर्स इस महीने बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है, ये पॉजिटिव वे में ट्रांसफॉर्मेशन होगी। आप बहुत जेनरॉसिटी के साथ अपने करियर में इनपुट्स लगाने वाले हैं, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपने करियर को आगे चैनलाइज आप करेंगे। आपको ये फील होगा कि आपके अंदर इतनी क्षमता है कि आप अपने करियर को बहुत बेहतर बना सकते हैं। अब आप अपने करियर के अंदर ना इमोशनल सेटिस्फेक्शन भी ढूंढेंगे, जो इमोशनल सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगी भी, ठीक है। आपका करियर ब्लूम होता हुआ नजर आ रहा है। करियर के अंदर बहुत बड़े बड़े चेंजेस होने वाले हैं, ठीक है। और कोई नई चीज की शुरुआत होती हुई नजर आ रही है। कुछ सिग्निफिकेंट चेंजेस होंगे जो जरूरी थे आपके करियर के लिए, क्योंकि आप बहुत टाइम से अपने करियर में स्टक थे, ठीक है। अबंडेंस आएगी। हो सकता है कि कोई पर्सन ना अचानक से आपको काउंसिल करे आपके करियर के रिगार्ड में, और वहां से आपके जो करियर की शुरुआत हो जाए, एक नई स्टार्ट हो जाए, डिले पोस्टपोनमेंट की एनर्जीज खत्म हो जाएंगी। एक पॉजिटिव चेंज आपके करियर में होता हुआ यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है। करियर के रिगार्ड में आप ट्रैवल भी कर सकते हैं, अपने घर से दूर जाकर भी कहीं जॉब कर सकते हैं, वो एनर्जीज भी नजर आ रही है। बट आपको इस तरह से प्रोग्रेस में देखकर किसी को जेलसी तो डेफिनेटली जरूर होगी। तो किसी के हाथ का दिया हुआ इस मंथ में आपको कुछ भी नहीं खाना है, क्योंकि उस पर्सन का इरादा यही होगा कि वो किसी तरीके से आपके करियर में रोक लगा पाए, ठीक है। और ज्यादा शो ऑफ नहीं करना है कि आप करियर में कुछ अच्छा कर रहे हैं तो उसका आप ज्यादा शो ऑफ करना शुरू कर दें। ये चीज मत कीजिएगा, नहीं तो आपको बहुत ज्यादा भुगतना पड़ सकता है। अच्छा टाइम भी आप अपने हाथ से गवा देंगे। सो आई होप स्कॉर्पियंस आपको ये एनर्जीज भी बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं ये मंथ आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का होगा स्कॉर्पियंस, आइए जानते हैं। यहाँ पर टू ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट इज किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट इज एस ऑफ विंड का कार्ड है। एंड क्वीन ऑफ फायर का कार्ड है। देखिए, एक बात को समझ लीजिए, इस महीने में अगर आप अपनी हेल्थ को इम्पॉर्टेंट फैक्टर अपनी लाइफ में कंसीडर नहीं करेंगे तो आपकी हेल्थ डिटेरियोरेट हो सकती है। आपको अपने हेल्थ के रिगार्ड में भी उतना ही जागरूक रहने की ज़रूरत है जितना आप अपनी लव लाइफ को या अपने करियर को लेकर जागरूक रहते हैं। आपको अपने हेल्थ के रिगार्ड में कुछ प्लानिंग करने की ज़रूरत है। किसी काउंसलर से आप मिल सकते हैं, ठीक है। ये चैलेंज तो बहुत बड़ा है आपकी हेल्थ के रिगार्ड में, लेकिन उसे आप इजीली ओवरकम कर पाएंगे। ऑब्स्टिकल्स का सामना करते हुए आप उस चीज़ को ओवरकम करेंगे। अपनी हेल्थ को लेकर डिटर्मिन्ड आप रहने वाले हैं, वो चीज़ नज़र आ रही है। आप अपनी हेल्थ को बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप इस चीज़ को बहुत लीनियंटली लेंगे कि कोई ज़रूरत नहीं है, हेल्थ तो ठीक ही है, तो हेल्थ में डिटोरेशन आपको देखने के लिए मिलेगी। और स्पेशली
आपके जो इश्यूज रहेंगे वो कोल्ड के रिगार्ड में इश्यू रहेगा, थ्रोट के रिगार्ड में इश्यू रहेगा, या इमोशंस के रिगार्ड में, हार्मोन्स के रिगार्ड में इश्यू रहेगा, वो चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। ठीक है? अवॉइड कीजिएगा शाम के टाइम पर, जब सूर्य देव ढल जाते हैं उसके बाद आपको चावल या दही नहीं खाना है। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जी भी क्लियर हो गई होगी। आइए जानते हैं ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का रहने वाला है। क्या इस महीने में आप फ्यूचर में इन्वेस्ट कर पाएंगे? क्या इस महीने में आप अपना ड्रीम हाउस बना पाएंगे? आइए जानते हैं स्कॉर्पियो पीपल। तो पहला कार्ड है किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड है किंग ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। देन इज किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तीनों किंग्स। देन इज क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज बैलेंस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है एंड 5 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक पर 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। देखिए ये महीना इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा है, आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, लेकिन आप बहुत ही ज़्यादा फिकल माइंडेड रहने वाले हैं। आपको ऐसा फील होगा कि नहीं अभी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, फिर आपको फील होगा नहीं नहीं इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी के कहने पर आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, वो पैसे तो आपके डेफिनेटली डूबेंगे, क्योंकि कोई ऐसा पर्सन है आपके अराउंड जो आपको मिसगाइड करने वाला है इन्वेस्टमेंट की टर्म्स में। तो ऐसे पर्सन से परहेज कीजिएगा, ऐसे पर्सन की बात मत मानिएगा। बैलेंस रहकर थोड़ी सी पहले जानकारी हासिल करने की कोशिश कीजिए, कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, रिसर्च कीजिए। ठीक है? ऐसा नहीं है कि आपके रिसर्च कोई रंग नहीं लाएगी। आप अगर रिसर्च करेंगे अपने लेवल पर, आप फाइंड आउट करेंगे कि कहाँ आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप बहुत अच्छे तरीके से इस मंथ में इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। इस मंथ में आप लार्ज अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसका फायदा आपको फ्यूचर में जरूर मिलेगा। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। और आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहें तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। ठीक है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, खुद पर विश्वास रखना आपका बेहद ज़रूरी है और लोगों की बातों में आपको नहीं आना है। अगर हम यहाँ पर बात करें आपके घर बनाने की, तो इस महीने में वैसी एनर्जीज़ भी यहाँ पर नज़र आ रही हैं। आप अपना घर बना सकते हैं, आप बना-बनाया घर ले सकते हैं, फ्लैट ले सकते हैं, आप कोई लैंड लेकर रखना चाहते हैं, वो ले सकते हैं। बट इस महीने में आपको कोई कॉमर्शियल लैंड नहीं लेना है, मतलब कोई शॉप नहीं लेनी है, कोई गैराज नहीं लेना है, कोई शोरूम नहीं लेना है। इस बात का थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जीज भी बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरह का होगा। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरह का रहने वाला है। यहाँ पर पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, 9 ऑफ फायर का कार्ड है, देन इज 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, देन इज एस ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज पेज ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज 7 ऑफ कप, सॉरी 7 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले तो थोड़ा सा सेल्फ सेंटर्ड होकर पढ़ाई करने की आपको ज़रूरत है। ज़्यादा दोस्तों के साथ बैठकर ग्रुप स्टडी करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है? अपनी पढ़ाई के रिगार्ड में जो भी फैसले बनाने हैं वो आपको खुद से बनाने हैं। पास्ट में कुछ फेलियर आपने एक्सपीरियंस किया है, उस फेलियर से आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, उसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिएगा। इस महीने में अपनी पढ़ाई का चार्ज आपको अपने हाथ में लेना है। जो भी कॉम्पिटिटिव आप एग्जाम देना चाहते हैं, वो एग्जाम आपका इस महीने में क्लियर हो सकता है। ठीक है? और अगर कोई ऐसा एग्जाम है जहां पर डायरेक्टली आपकी जॉब लग सकती है, या गवर्नमेंट जॉब के रिगार्ड में कोई एग्जाम है, वो एग्जाम भी आपका क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है। अपने आसपास वाले लोगों पर ज्यादा यकीन करने की जरूरत नहीं है, स्पेशली अपने फ्रेंड्स पर, वो आपको मिसगाइड कर सकते हैं। इस महीने में खुश होकर आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है? खुद पर सिर्फ डिपेंड कीजिएगा, इंडिपेंडेंट होकर पढ़ाई कीजिएगा। बहुत ज्यादा इमोशंस इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है पढ़ाई में, कि अगर नहीं क्लियर होगा तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। इस महीने में क्लियर होगा ही होगा। बस मेहनत आपकी अच्छी होनी चाहिए और बिना किसी क्वेश्चन मार्क के आपको पढ़ाई करनी है। मतलब अगर आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं तो ऐसा तो नहीं आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, इससे अच्छा आप कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे सकते थे। ये सारी चीजें आपको नहीं सोचनी है। फोकस्ड होकर एक ही कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपको देना है, पढ़ाई कीजिएगा।
आपको सक्सेस ज़रूर इस मंथ में मिलेगी। यूनिवर्सल एनर्जीज़ आपको सपोर्ट कर रही हैं। इमोशंस अगर खुद पर आप हावी कर लेंगे, तो जो सक्सेस आपको मिल सकती है, वो भी आपसे छिन जाएगी। इस बात का ध्यान आपको रखने की ज़रूरत है, ठीक है? सो आई होप आपको ये भी एनर्जीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। स्कॉर्पियंस, आइए अब हम जानते हैं इस महीने में आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। व्हाट शुड बी योर मोड ऑफ एक्शन? आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। स्कॉर्पियंस, आइए जानते हैं। पहला कार्ड है यहाँ पर मैजिक मैनिफेस्टिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज इंसिस्टर स्पिरिट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज कॉस्मिक गेटवे का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज असेंशन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज अर्थ कनेक्शन का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर प्रेयर एंड कंटेम्पलेशन का कार्ड है। देखिए, इस मंथ में अपने थॉट्स को पॉजिटिवली आपको चैनलाइज करने की ज़रूरत है। इस महीने में आप जो भी मैनिफेस्ट करेंगे वो रियलिटी बन जाएगा। आपके ड्रीम्स, आपके विजन्स, आपके गोल्स सब आपकी रियलिटी बन जाएंगे। इसलिए आप जब सोचेंगे तो बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए उस सोच में, ठीक है? फोकस्ड रहिएगा, इधर-उधर ज़्यादा भटकाव की ज़रूरत नहीं है। अगर भटकते रहेंगे तो गलत चीज़ों को मैनिफेस्ट कर बैठेंगे। यहाँ पर इंसेस्टर स्पिरिट का कार्ड है। आपको इस मंथ में जो भी नो मून आएगा, मतलब अमावस आएगी, उस दिन अपने पितरों के नाम का दान करना है, ठीक है? पितृ दोष से आपको छुटकारा मिल सकता है। इस मंथ में आपको अपने पितरों के नाम का दान करना है। आप अनाज दान कर सकते हैं, आप कपड़े का दान कर सकते हैं, आप दक्षिणा ऊपर जरूर रखिएगा। जब दक्षिणा रखेंगे तो आपको 1 रुपए का सिक्का नहीं रखना है। मतलब अगर आप 100 रुपीज़ रखना चाहते हैं तो 100 ही रखेंगे, 101 नहीं रखेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। और अमावस के दिन आपके घर में कोई भी कपड़े ना धोए, बाल ना धोए, इस बात का ध्यान रखिएगा। स्पेशली लेडीज़ के लिए होता है ये चीज़ कि बाल नहीं धोने हैं, कपड़े नहीं धोने हैं, ठीक है? क्योंकि वो सारी चीज़ें आपके पूर्वजों को जाकर लगती हैं, इस बात का ध्यान रखिए, ठीक है? और वेडनेसडे के दिन पर आपको मूंगी साबुत जो होती है हरे रंग की दाल, उसका दान करना है। आपको गाय को हरा चारा खिलाना है या फिर आप पालक की गुच्छी का दान कर सकते हैं, ठीक है? और चिड़िया के लिए आप बाजरा या फिर सात अनाज का मिक्सचर अपनी छत पर रखिए। चिड़िया के लिए साथ में आप पानी भी जरूर रखिए, अर्थन पॉट के अंदर रखिए, मिट्टी के बर्तन में, ठीक है? यहाँ पर कॉस्मिक गेटवे का कार्ड है। इस मंथ में जो आपके थॉट्स हैं वो बहुत ही ज्यादा मैग्नेटिक है एंड पावरफुल है। इसी वजह से इल्यूजन की एनर्जी से आपको बचना है। इसी कारण से मैंने आपको वेडनेसडे के उपाय बताए हैं, ठीक है? इल्यूजन की एनर्जी से आप तभी बचेंगे जब राहु की एनर्जीज लोअर रहेंगी। उसके लिए वो जो चिड़िया वाला उपाय बताया वो जरूर करना है। और आपकी लाइफ में इस मंथ में मिरेकुलस चेंजेस होने वाले हैं। इस मंथ में आपको मेडिटेशन जरूर करनी है। अपनी सोल के साथ आपको गहरा कनेक्शन बनाना है। अपने आप को पहचानने की कोशिश करनी है। जो आपको अंधकार महसूस होता है ना, वो अंधकार आपके अंदर नहीं है, बाहर ही अंधकार है और बाहर आप लाइट ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। जो लाइट आपको मिलेगी वो आपके अंदर से ही मिलेगी। तो मेडिटेशन जरूर कीजिए। यहाँ पर अर्थ कनेक्शन का कार्ड है। इस मंथ में आपको प्लांट्स जरूर लगाने हैं। अपने अर्थ के साथ कनेक्ट करिए। आप वाटर बॉडीज के पास जा सकते हैं, आप मछलियों को दाना डाल सकते हैं, ठीक है? और आप जो भी मदर अर्थ के लिए बेटर कर सकें वो कीजिएगा। उससे भी आपकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो सकती हैं। तो यहाँ पर प्रेयर एंड कंटेम्पलेशन का कार्ड भी है। इस मंथ में आपको डिवाइन के साथ कनेक्ट करना है। जो आप मांगेंगे वो आपको मिलेगा। इसलिए जब भी आप प्रार्थना करेंगे, गोल गोल घुमा घुमा कर प्रार्थना नहीं करनी है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर प्रार्थना करनी है। आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं वो क्लियरली ईश्वर से मांगिए। ईश्वर वो सारी चीजें आपको जरूर देंगे। और संडे के दिन पर आप लाल रंग की चीजों का दान कीजिए। आप गुड़ का दान, शक्कर का दान, कनक का दान या लाल कपड़े का दान कर सकते हैं। ओके, सो आई होप आपको ये मोड ऑफ एक्शन आपका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आइए अब हम जानते हैं कि इस मंथ में डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। डिवाइन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, आइए जानते हैं। इस मंथ में डिवाइन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। डिवाइन की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। तो पहला कार्ड है जर्नी बाय मूनलाइट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज एम्ब्रेसिंग एंथुजियाज्म का कार्ड है। द नेक्स्ट इज वॉचिंग क्लाउड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज वॉयेज ऑफ द हार्ट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड
ओवर हियर इज रीचिंग योर डेस्टिनेशन का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर ट्रैवलिंग लाइटली का कार्ड है। डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि बहुत जल्द आपकी लाइफ के अंदर आप बहुत सारी खुशियां एक्सपीरियंस करने वाले हैं। दुनिया को आप चिल्लाकर बताएंगे कि आपकी लाइफ के अंदर कितने बड़े बड़े चेंजेस हुए हैं और ईश्वर ने आपको कितनी सारी ब्लेसिंग्स दी हैं। ये एक ब्लेसिंग है आपके लिए। डिवाइन आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि अपनी एनर्जी को पॉजिटिवली आपको चैनलाइज करना है। जो आप यूनिवर्स की तरफ को प्रोजेक्ट करेंगे वही मैनिफोल्ड होकर आपकी तरफ को वापस आएगा। तो अगर आप पॉजिटिविटी प्रोजेक्ट करेंगे तो पॉजिटिविटी ही आपको वापस मिलेगी, और अगर आप नेगेटिविटी करेंगे तो नेगेटिविटी मिलेगी। तो अपने थॉट्स को पॉजिटिवली चैनलाइज कीजिए। इस महीने में जिस रास्ते पर आप आगे बढ़ने वाले हैं, बस निरंतर आगे बढ़ते जाइएगा। अपनी लाइफ को सिंप्लीफाइड करके आगे बढ़िएगा। ज्यादा क्यों कैसे में पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप इस मंथ में वहां पहुंच जाएंगे जहां ईश्वर डेफिनेटली आपको देखना चाहते हैं। आपकी डेस्टिनेशन भी वही है। आप अपनी लाइफ को बहुत बड़े बदलाव से गुजरते हुए इस मंथ में देखेंगे, और ये डिवाइन की ब्लेसिंग है आपके लिए कि बहुत बड़ा मैजिक आपकी लाइफ में इस मंथ में होने जा रहा है। ये महीना आपको हमेशा याद रहेगा। इस मंथ के बाद आपकी लाइफ के अंदर स्ट्रगल खत्म हो जाएगी। आपको एक ऐसा मौका मिलेगा जहां पर आप बैठकर अपनी लाइफ को आराम से जी पाएंगे। ठीक है। सो ये है ब्लेसिंग्स डिवाइन की तरफ से आपके लिए। स्कॉर्पियंस, इस बार तो आपकी रीडिंग बहुत अच्छी निकल कर आई है। आई होप आपको भी ये रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर, अपनी लाइफ के डिफरेंट स्पेयर्स को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू सून।